विद्यार्थियों का द लेबोरियस वर्ल्ड में मैं हूं विक्रांत। फ्रेंड्स 40+ क्वेश्चन है। अगर आप कर रहे हैं तैयारी यूपी पुलिस की या यूपी बीएड की या किसी भी अन्य कंपटीशन के फ्रेंड्स, तो ये 40+ क्वेश्चन आपकी बहुत मदद करने वाले हैं फ्रेंड्स। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए, एंशिएंट हिस्ट्री के 40+ क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मानव के द्वारा पहली धातु जो थी वो थी तांबा। यानी सबसे पहले अगर मानव ने कोई धातु प्रयोग की थी वो थी तांबा यानी कि कॉपर। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला अनाज कौन सा था? यानी मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज खाया गया था, आपको ध्यान रखना है। इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, यानी जौ। यानी जौ मानव के द्वारा सबसे पहला अनाज था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, मानव द्वारा प्रयोग किया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था? यानी मानव ने सबसे पहले जो औजार प्रयोग किया था वो क्या था? वो था कुल्हाड़ी, हैंड एक्स जिसको हम कहते हैं। ओके, और हैंड एक्स के साक्ष्य जो है कहाँ से? पल्लवरम से मिले थे फ्रेंड्स, ये बात भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले पालतू पशु कौन सा था? यानी मानव ने सबसे पहले जिस पशु को पाला वो था कुत्ता, यानी डॉग। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? और यदि इस चैनल पे हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप मुझे से इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और जुड़ जाइए, मेहनत कीजिए, और मेहनत अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भविष्य अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स। चलिए, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद आपको पता होगा ऋग्वेद है फ्रेंड्स। ओके, सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना वेद अगर कोई है वो है ऋग्वेद। ओके, और ऋग्वेद की अगर हम बात करेंगे तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं फ्रेंड्स। कितने मंडल हैं? 10, ध्यान रखेंगे आप। कितने मंडल हैं फ्रेंड्स? 10 मंडल हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स पवित्र ज्ञान। यानी वेद शब्द का संस्कृत में, वेद शब्द जो है संस्कृत की विद धातु से बना है। किस धातु से बना है? विद। इसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान फ्रेंड्स। ओके, और वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास। ओके, तो महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास वेदों के संकलन करता है, ये बात भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ऋग्वेद के कौन से मंडल में ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे प्राचीन है यानी सबसे पुराने हैं? तो ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है फ्रेंड्स, ये बात याद रखिए। और पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल है फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे पुराने हैं। तो आप दूसरा और 7वां बताइए, और जब नवीनतम की बात आए तो पहला व 10वां बताइएगा। ओके, क्योंकि आपको पता है ऋग्वेद में केवल कितने 10 मंडल हैं और लगभग 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब समझते हैं? सूक्ति। ओके, 1028 सूक्त हैं फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन समय में समाज कितने, यानी समाज जो था कितने वर्णों में विभाजित था? प्राचीन समय में समाज के कितने वर्ण थे या समाज कितने वर्णों में विभाजित था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे आप। तो समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था। और वर्ण का मतलब आप समझिए, वर्ण का मतलब व्यवसाय से था, यानी आप जैसा कर्म करेंगे आप वैसे वर्ण में जाएंगे। ओके, तो 4 वर्ण थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओके, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्ण होते थे। प्राचीन समय में समाज कितने वर्ण में विभाजित था या कितने वर्ण थे, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको 4 बताना फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन समय में कितने आश्रम थे? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानते हुए 25-25 वर्ष के 4 आश्रम बना दिए गए थे। ओके, सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम होता था जिसकी आयु आपकी 25 वर्ष, और जब आप पूरी एजुकेशन पूरी कर लेते थे यानी अपना स्नातक पूरा कर लिया करते थे तब आप गृहस्थ में आते थे। तो पहला ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, और गृहस्थ के बाद आप जाते थे कहाँ? वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ के बाद आता था संन्यास। ओके, तो ये 4 आश्रम हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्राचीन समय में कितने विवाह होते? तो प्राचीन समय में 8 प्रकार के विवाह होते थे फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। 4 प्रकार के जो 4 विवाह होते थे उच्च कोटि के माने जाते हैं और 4 विवाह निम्न कोटि के माने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ब्रह्म विवाह होता है, जैसे कि आपको पता होगा, यानी समान वर्ण में समान जाति में किया गया विवाह ब्रह्म विवाह, जो माता पिता की मर्जी से किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये आज भी विवाह बहुत प्रचलित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देव विवाह जो किसी पुरोहित से किया जाता था वे अब नहीं होता है।
उसके बाद अर्श विवाह। अर्श विवाह का मतलब आप समझिए, यानी जो वर पक्ष होता था वो वधु पक्ष को 2 जोड़ी बैल या गाय देता था और बदले में वो अपनी कन्या की शादी उससे कर दिया करता था फ्रेंड्स। ओके। और जो प्रजापत्य विवाह यानी योग्य वर से की गई शादी फ्रेंड्स। तो ये 4 उच्च कोटि के विवाह थे और 4 निम्न कोटि के। निम्न कोटि का मतलब राक्षस विवाह का नाम सुना होगा आपने, असुर विवाह। ओके, राक्षस विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह और आपको ध्यान रखना पेशाच विवाह। तो ये विवाह के 8 प्रकार हैं फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखने वाली बातें हैं। यदि आप ये ध्यान रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपसे कुछ ज़्यादा यहाँ से पूछा जाएगा। प्राणों की संख्या कितनी है? तो प्राणों की संख्या आपको पता होगी 18 है फ्रेंड्स। ओके, प्राणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीनतम प्राण मत्स्य प्राण है फ्रेंड्स। सबसे प्राचीनतम प्राण जो है मत्स्य प्राण। ओके, चलिए, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो गया है, यानी ऑप्शन 4 हो गया। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। ओके, तो उपनिषद का मतलब क्या है? उपनिषद यानी गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो उपनिषदों की संख्या 108 है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं फ्रेंड्स? देखिए आ गया है क्वेश्चन, तो आपको पता होगा ऋग्वेद में है 10 मंडल फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? आपको पता है 1028। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के किस मंडल में है फ्रेंड्स? इसमें जो है क्वेश्चन के अंदर ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख या टाइपिंग में गलती हो गई है, तो आपको ध्यान रखता है गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो 3रे मंडल में है फ्रेंड्स। कौन से? यानी 3रे, ये ध्यान रखिएगा आप। और गायत्री मंत्र जिस मंडल में है वो 3रा है और वो विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है, किसने? विश्वामित्र ने। जो 3रा मंडल है वो विश्वामित्र ने लिखा है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 4, 5वां, 6वां, 7वां देखा, जो कि गलत है, ये ध्यान रखिएगा, टाइपिंग में गलती हो गई है। तो आपको ध्यान रखना 3रा मंडल। कौन सा मंडल? 3रा मंडल ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है और क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल मात्र है तो उससे गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी ओके, ध्यान रखने वाली बात है कि आपको 3रे मंडल के ध्यान रखना। जब भी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है, तो आपको 3रा मंडल बताना है और 3रे मंडल के जो रचयिता हैं आपको बताने हैं कौन? विश्वामित्र। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए, तो 3रा मंडल किसने लिखा है आपको ध्यान रखना चाहिए, तो विश्वामित्र द राइट आंसर हो जाएगा। तो 3रे मंडल में ही है गायत्री मंत्र। ओके फ्रेंड्स, गंगा, पृथ्वी, समुद्र, राजा, वैश्य, शूद्र का उल्लेख कितनी बार किया गया? तो इन सब का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार हुआ है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चाहे वो राजा हो, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो वैश्य या शूद्र हो, सबका उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार किया गया है। ओके, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से कभी कभी इनका क्रमांक भी पूछ लेता है कि किसका उल्लेख कितनी बार किया गया। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है? तो 10 राजाओं के युद्ध का जो वर्णन है वो 7वें मंडल में है, ये ध्यान रखेंगे। और जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था वो परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। कौन सी? परुषणी। कौन सी फ्रेंड्स? परुषणी नदी, जिसे वर्तमान में आप रावी कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? रावी। वर्तमान में रावी कहते हैं, पहले परुषणी कहते थे। और कौन से मंडल में है ये? 7वें मंडल में। और 7वां मंडल किसने लिखा है? वशिष्ठ ने लिखा है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। किसने लिखा? गुरु वशिष्ठ ने लिखा है 7वां मंडल। ओके, तो ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का वर्णन है? तो 10 राजाओं का युद्ध जो है 7वें मंडल में मिल जाएगा और 7वां मंडल वशिष्ठ ने लिखा है। ओके, और जो 10 राजाओं का युद्ध है वो कौन सी नदी के? परुषणी नदी, और वर्तमान में उसको रावी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप अगर यहाँ से चीज़ों को समझेंगे तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से अगर प्रश्न आया तो आपसे बचेगा फ्रेंड्स। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रेंड्स, जल्द से जल्द जो है आप जो है अपनी मेहनत से पढ़ाई कीजिए। और यदि आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपका सफलता हो मिलेगी और निश्चित रूप से आप जो है वर्दी ले सकेंगे। ओके, चलिए, ऋग्वेद में ओम शब्द का उल्लेख कितनी बार किया? जो ओम शब्द है तो ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेखित है फ्रेंड्स? 1028 बार ऋग्वेद के अंदर ओम शब्द का उल्लेख किया गया फ्रेंड्स। ओके, चलिए, किस वेद को भारतीय संगीत का पिता कहा जाता है? किस वेद में संगीत का वर्णन है? किस वेद में 7 सुरों का वर्णन है? सबका आंसर है फ्रेंड्स सामवेद। ओके,
तो सामवेद संगीत से है, ये ध्यान रखेंगे। और सामवेद के मंत्रों को जो गाता है उसको उद्गाता कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्या कहते हैं? उद्गाता। गद व पद में लिखा गया वेद कौन सा है? तो गद और पद दोनों में जो लिखा गया है वो यजुर्वेद लिखा गया है। और यजुर्वेद के अंदर युद्ध कला का, यज्ञ हवन विधि का आदि का वर्णन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये गद और पद यानी प्रोज और पोएट्री में लिखा गया वेद है फ्रेंड्स, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण और कर्म विवाह का वर्णन है? तो अर्थर्ववेद में है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अर्थर्ववेद। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखने वाली बात है, तंत्र मंत्र जादू टोना जो है अर्थर्ववेद में है, ये बात आप ध्यान रखिए। साथ ही आपको ये ध्यान रखना, जब आपसे वेद त्रयी पूछा जाए, क्या पूछा जाए? वेद त्रयी के वेद त्रयी में, तो आप अर्थर्ववेद को वहाँ पर माइनस कर दीजिए, 3 वेद बता दीजिएगा। क्या? यानी जब भी वेद त्रयी पूछा जाएगा तो आपको 3 वेद बताने हैं। ऋग्वेद बताना है उसमें, सामवेद बताना है उसमें, और बताना यजुर्वेद। अर्थर्ववेद को आप उसमें नहीं बताएंगे। ओके, वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये 3 आते हैं। काय में? वेद त्रयी के अंदर। तो वेद त्रयी में ये 3 वेद आते हैं केवल। ओके, अर्थर्ववेद नहीं आता है, इस बात को ध्यान रखिए कि वेद त्रयी में कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन से वेद शामिल हैं। तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थर्ववेद उसमें नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा जाता है फ्रेंड्स। तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री अर्थर्ववेद में कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ओके, किस विवाह में कन्या को पैसा देकर खरीदा जाता है? आपको पता होगा, कन्या को पैसा देकर जिस विवाह में खरीदते हैं, ये विवाह आज भी हमारे समाज के अंदर होते हैं। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आज भी तमाम कन्याओं को जो है पैसा देकर बहुत अधिक अधिक उम्र के लोग विवाह करते हैं उनसे। तो ये विवाह एक जो है समाज के लिए अभिशाप है, ये विवाह असुर विवाह की श्रेणी में आता है, ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट। किस विवाह में ऊंचे कुल के पुरुष के साथ नीचे कुल की कन्या का विवाह किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, जब पुरुष ऊंचे वर्ण का होगा और महिला नीचे वर्ण की होगी, उस विवाह को हम कहते हैं अनुलोम विवाह। क्या कहते हैं फ्रेंड? अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में पुरुष हमेशा ऊंचे वर्ण का होता है और जो उसकी वाइफ होती है, जो पत्नी होती है, वो उससे नीचे वर्ण की होती है। ओके फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए कोई ब्राह्मण वर्ण का है तो उसकी जो वाइफ उससे निचले वर्ण में क्या, या तो क्षत्रिय होगी या वैश्य होगी या शूद्र होगी। मतलब कहने का वर्ण का मतलब ये है, अपने से निचले में है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और प्रतिलोम में क्या है? यहाँ पर प्रतिलोम विवाह क्या होता है? प्रतिलोम विवाह अगर बताना तो यहाँ पे कन्या जो होती है वो ऊंचे वर्ण की होती है और जो पुरुष होता है वो निम्न वर्ण का होता है, यानी यहाँ पर उल्टा है बिल्कुल। तो अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च वर्ण का है, कन्या निम्न वर्ण की है उससे, और प्रतिलोम में कन्या उच्च वर्ण की है और पुरुष निम्न वर्ण का है। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके। ओके फ्रेंड्स, चलिए। प्राचीन समय में संस्कारों की संख्या कितनी थी या कितनी है? अगर आज भी बात करें तो प्राचीन समय में संस्कार जो होते थे फ्रेंड्स 16 होते थे। ओके, आपको पता होगा प्राचीन समय में संस्कारों की संख्या 16 थी, लेकिन आज के समाज में जो लोग परिचित हैं वे संस्कारों के बारे में जानते होंगे। आपको आज भी अगर हम बात करें तो संस्कार आज भी जीवित है, कुछ संस्कार जीवित हैं आज भी। जैसे आपने नाम सुना होगा नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है तो अन्नप्राशन होता है। ओके, निष्क्रमण संस्कार, समावर्तन संस्कार, उपनयन संस्कार। ओके, ये संस्कार है फ्रेंड्स, 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्राचीन समय में कितने आश्रम थे? तो प्राचीन समय में 4 आश्रम थे फ्रेंड्स, आपको पता होगा। ये फ्रेंड ध्यान रखना है कि प्राचीन समय में कितने आश्रम? तो 4 ही आश्रम बताइएगा, 4 ही वर्ण बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, 4 ही वेद हैं, 4 ही उपवेद हैं। ओके, तो प्राचीन समय में कितने आश्रम थे? आश्रम का मतलब यह है कि सबसे पहले जो आश्रम आएगा वो ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें एक विद्यार्थी का दायित्व होता था कि वे एजुकेशन ले, एजुकेशन लेने के बाद वो गृहस्थ आश्रम में आता था। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो गृहस्थ आश्रम में आएगा और गृहस्थी में अपने जीवन की सारी चीज़ों को करेगा। उसके बाद वो जाएगा वानप्रस्थ यानी वन की ओर प्रस्थान करना, और वनों के बाद वो संन्यास आश्रम, यानी 25-25 वर्ष के 4 आश्रम फ्रेंड्स। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो आश्रम कितने हैं? 4। ओके, नेक्स्ट, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद फ्रेंड्स। ओके, ऋग्वेद का उपवेद क्या बताओगे?
आयुर्वेद। और ऋग्वेद का जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको कहते हैं होत्र। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है होत्र या होता। और उद्गाता कहा जाता है सामवेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि को। और अध्वर्यु कहा जाता है यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को। और अर्थवा ऋषि अर्थवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करने वाले ऋषि को कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखने वाली बातें हैं फ्रेंड्स। यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है बहुत नॉलेज होने वाली है चैनल के माध्यम से। किस वेद में युद्ध कला का वर्णन है? तो किस वेद में युद्ध कला का वर्णन है? तो यजुर्वेद, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और ये वेद जो है गद और पद यानी प्रोज और पोएट्री दोनों में लिखा गया फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट। किस पशु को वैदिक काल में आघन्य कहा जाता था? यानी जिसका वध ना किया जाए, जिसे मारा ना जाए, जिसकी हत्या ना की जाए, उसे कहते हैं गाय। और गाय हिंदू धर्म में उस समय भी पवित्र थी, आज भी पवित्र है। प्राचीन समय में संपत्ति का आकलन जो होता था गायों से किया जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गाय वह उतना ही धनपति होता था फ्रेंड्स। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन सबसे अधिक बार किया गया है? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है गंगा का एक बार है, और यमुना जो है, जो कि गंगा की सहायक नदी, 3 बार है। ओके, और सदी जो सरस्वती नदी है इसको पवित्रतम नदी कहा जाता है। सबसे पवित्रतम नदी सरस्वती को कहा जाता है, नदीतमा कहा गया है इसको। और सिंधु नदी सबसे अधिक वर्णित नदी है। सबसे अधिक बार अगर किसी नदी का नाम आया है तो वो सिंधु नदी है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन को समझने की जरूरत है इस प्रश्न को, कि गंगा नदी का 1 बार है, यमुना का 3 बार है, और सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र नदी है। और सबसे ज़्यादा जो वर्णित की है, जिसका सबसे ज़्यादा नाम आया है, वो है सिंधु नदी। तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए। प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में, वल्लभी विश्वविद्यालय में। तो जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय भारत में हुआ करता था, परंतु जैसा कि आपको पता है 14 अगस्त 1947 के बाद जब देश का बंटवारा हो गया तो ये अब पाकिस्तान में है फ्रेंड्स। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में। ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब ये पाकिस्तान में है, लेकिन पहले कहाँ था? पहले भारत में था, इस बात को ध्यान। लेकिन राइट ऑप्शन आपका होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य शिक्षक थे, प्रोफेसर थे। और ऐसे शिक्षक थे, शिक्षक बहुत होते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बहुत पहुंच रखते हैं, जिनका बहुत आदर सम्मान था वहाँ पर। ओके, काफ़ी नॉलेज थी इनको। तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, क्या? अर्थशास्त्र। यानी तक्षशिला के जो प्रोफेसर थे, कौन? चाणक्य, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा। ओके, इस बात को भी आप ध्यान रखिए फ्रेंड्स। चलिए, वेदांगों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो वेदांगों की संख्या 6 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, ये बात आपको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो वेदों को सरल भाषा में समझने के लिए या सरलता से समझने के लिए वेदांगों को की रचना की गई है फ्रेंड्स। तो वेदांगों की संख्या 6 है, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलिए, कौन सा संस्कार महिलाओं और शूद्रों के लिए वर्जित था? तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, जो उपनयन संस्कार है ये शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए वर्जित था। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है कि जब आपकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी तो आपका समावर्तन संस्कार हो जाएगा। अन्नप्राशन का मतलब है जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। ओके, और निष्क्रमण संस्कार का मतलब है जब पहली बार बच्चे को घर से बाहर, डेयरी से बाहर निकाला जाता है। ओके, निष्क्रमण संस्कार। ओके, तो ध्यान रखने वाली बातें हैं। यदि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं बातों को, निश्चित रूप से आपकी नॉलेज में इजाफा होगा फ्रेंड्स। चलिए, सबसे प्राचीन पुराण कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण फ्रेंड्स। ये ध्यान रखिए। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट। निम्न में कौन सा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है? तो जैसा कि आपको पता है तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, अगर हम इस बात को देखें। और भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। ओके, नालंदा।
ओके, ध्यान रखने वाली बात है। तो सबसे पहले आएगा तक्षशिला, उसके बाद नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीनतम, तो तक्षशिला सबसे प्राचीनतम रहेगा फ्रेंड्स। ओके, आपको ध्यान होगा इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर जो है चाणक्य प्रोफेसर थे और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक ग्रंथ का नाम है, अर्थशास्त्र एक विषय भी है जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ओके, और इकोनॉमिक्स के पिता एडम स्मिथ हैं फ्रेंड्स, इस बात को भी आप अलग से ध्यान रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म कौन सा है? तो आपको पता होगा दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है सनातन धर्म। ओके ओके फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यू कैन कॉन्टैक्ट टू टेक पीडीएफ एट माय नंबर। आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आप जुड़ जाइए इस चैनल से। यदि आप इस चैनल से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होना है जीएस में। तो आप ऐसे हो जाएंगे कि आपके 37 प्रश्न जो हैं वे बिल्कुल सही जाएंगे। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगले ही वीडियो मिलता हूँ बहुत जल्द।